बट चूरू जिले के बिदासा तहसील के इयारा ग्राम पंचायत में प्रतिनिधि टीम पहुंची है। पीछे एक जो टाडा था वहाँ पे भी हमने चुनावी रुझान पूछे थे लोगों से, बड़े बुजुर्ग थे। यहाँ मध्यम वर्ग के और युवा वर्ग के लोग बैठे हैं। सर्वप्रथम तो आपको दीपावली के राम राम सा और ढेर सारी बधाइयाँ इस पूरी इयारा ग्राम पंचायत को मेरी तरफ से। को भी हार्दिक शुभ राम राम सा। क्या नाम है आपका? नाम सलीम मोहम्मद है सर। सलीम मोहम्मद जी, माइनॉरिटी के वोट किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। प्योर कांग्रेस को। कहीं भी नहीं जाने वाले कांग्रेस को छोड़ जाने वाले पूरी सुजानगढ़ तहसील कांग्रेस को, सारे कांग्रेस की तरफ वोट जाएंगे सारे सारे। कितने वोट है माइनॉरिटी के? कम से कम 40,000 वोट है। 40,000 वोट है। और सुजानगढ़ सिटी से किसका दबदबा है ज़्यादा? मनोज जी मेघवाल का। मनोज मेघवाल आगे रहेंगे निश्चित। और अपने इस विधानसभा बेल्ट से जैसे संतोष जी यहाँ पिछले 8 सालों से प्रधान हैं, काफ़ी लोगों के जनमानस की भावना भी है संतोष के प्रति। यहाँ एक्चुअली में क्या माहौल है संतोष का? संतोष का काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ से कमज़ोर है बिल्कुल। और कातर बेल्ट के यहाँ इस साइड से बिल्कुल कमज़ोर, हर गांव से भी पीछे रहेगी। आरएलपी के जो उम्मीदवार है बाबूलाल जी कुलदीप, वो कांग्रेस के उपसभापति भी रह चुके हैं। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के काफ़ी करीबी कार्यकर्ताओं में भी उनका नाम था। आरएलपी से टिकट मिलने के बाद में थोड़ा सा हड़कंप मचा है, जो थोड़ा ऐसे त्रिकोणीय मुकाबला होने की जो आशंका बनी है या ये चुनाव टक्कर का होने का जो मामला बना है, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? तो टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहेगी। आरएलपी का कोई कुछ नहीं बनेगा आरएलपी का। कितने वोट लेंगे आरएलपी बाबूलाल कुलदीप? कम से कम 20-25,000 वोट। तो पिछली बार 35,000 के आसपास वोट लिए थे सीताराम नायक ने। नायक समाज के वोट भी 12,000 थे। इस बार रेगर समाज के कैंडिडेट है और रेगर समाज के सुजानगढ़ तहसील में 22,000 वोट है करीबन। तो क्या ऐसी हम आशंका लगा सकते हैं कि भी उनके समाज के वोट कम थे, 35,000 लिए, इनके समाज के वोट ज़्यादा है, तो बाबूलाल कुलदीप ज़्यादा वोट खींचेंगे? नहीं खींचेंगे। सीताराम जी होता तो कम से कम चुनाव टक्कर में रहता। नया कैंडिडेट आने से थोड़ी कमजोरी रही है आरएलपी की। तो बाबूलाल कुलदीप और आरएलपी पार्टी सुजानगढ़ तहसील में मनोज मेघवाल को नुकसान कर रही है या भाजपा के संतोष मेघवाल को? भाजपा को। कारण मेन जो एसी वर्ग है ना, वो सब कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और जो जाट वोट बैंक है वो 3 भागों में बन, ज़्यादातर जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ, जाट वोट है वो कांग्रेस की तरफ है। उससे ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है बाबूलाल कुलदीप से। और माइनॉरिटी क्लियर है सुजानगढ़ की? क्लियर है, करीब। यहाँ से कितने वोटों से कौन सा कैंडिडेट आगे रहेगा? कितने वोटों की लीड रहेगी? कम से कम मनोज जी मेघवाल 300-400 वोट आगे रहेंगे इस यारा गाँव से। थाने सवाल पूछो जो करो, एक शब्द का मैंने जवाब देना है। चालू है ना? लाल बत्ती आइडिया नहीं। संतोष या मनोज? क्यों? पक्का। क्यों? कारण? बढ़िया काम किया है, हर आदमी का काम किया है। कोई जातिगत भेदभाव है मनोज के मन में? कोई भेदभाव नहीं है, कतई नहीं है। भंवरलाल जी से 21 है या 19 है? 21 ही है। 21 थोड़ा सा दबंगता के मामले में तो कमजोर है, लेकिन काम करवाने मामले में मास्टरमाइंड है शायद। काम कराने में आगे है। आगे। यहाँ इयारा ग्राम पंचायत में कोई ऐसे काम है जो विशेष छवि रखते हैं मनोज मेघवाल? काम तो उन्होंने जो एक तो खेल मैदान का किया है, और स्कूल में बढ़िया काम किया, गेट का हॉल पर, और एक सरकारी हॉस्पिटल में बढ़िया अच्छा है बेड का भवन बना दिया, और ये सीसी रोड चल रही है। ये लिंक रोड जसरासर से बीकानेर से जायल तक जोड़ी है, 21 किलोमीटर की कानूता तक, और उधर कानूता से वापस काबडियाना से जायल तक। ये भी शायद मनोज के कार्यकाल में पास हुई। ये मनोज की कार्यालय में हुई है। ऐसा कोई काम जो यहाँ बाकी है और हमारे चैनल के माध्यम से आप डिमांड करना चाहते हो तो मनोज से, या राजस्थान में किसी की भी गवर्नमेंट बने, चाहे संतोष आए, मनोज आए या बाबूलाल कुलदीप आए, किसी भी गवर्नमेंट, ऐसा कोई विशेष काम है? जैसे कानूता के अंदर कल युवा लड़कों ने कहा भी खेल ग्राउंड का 10 सालों से हमें झांसा दे रहे हैं सारी पार्टियों नेता, और विज्ञान संकाय का झांसा दे रहे हैं, वैसा कोई ऐसा कोई मुद्दा है जिसके अंदर? कोई मुद्दा नहीं है। जो काम थे वो उन्होंने करवा दिए लगभग। मनोज मेघवाल ने कोई काम छोड़ा ही नहीं है। ब्राह्मण समाज के यहाँ कितने वोट है? ब्राह्मण समाज के यहाँ के 250 वोट है। कितने एक वोट मनोज मेघवाल को मिलेंगे? मनोज मेघवाल को मिलेंगे 50%। और आरएलपी को? आरएलपी को यहाँ पे वोट मिलेगा 200। जैसे मनोज मेघवाल कांग्रेस की कमान है वो कस्बा परिवार के पास है, और भाजपा की कमान सोन जी लोम रोड के हाथ में है, लोम रोड परिवार के पास है।
तो आरएलपी का कोई ऐसा कोई विशेष व्यक्ति है यहाँ पे जिसके आधार पे, मतलब किसी के हाथ में कोई कमान है, कोई विशेष कोई व्यक्ति जिसके आधार पे कोई? यहाँ पे आरएलपी का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन कोई थोड़ा बहुत तो वोट पड़ जाता है, 50-60 वोट, कोई 5-7 तो गलती से पड़ जाता है, और 20-25 वोट लोग दे देते हैं, युवा दे देते हैं, और भी पुराने दे देते हैं, कोई युवा दे देते हैं। आरएलपी की कितनी सीटें आएंगी राजस्थान में? 15 सीट आएगी पूरी? पूरी। क्या सरकार बनाने के मामले में आरएलपी की जरूरत पड़ेगी? हाँ, योगदान देना पड़ेगा आरएलपी, देना पड़ेगा। और थर्ड फ्रंट जो और भी है, जैसे माकपा है, सीपीआईएम है, और बहुत सारी पार्टियां निर्दलीय है, तो क्या उनका साथ रहेगा या केवल आरएलपी की जरूरत पड़ेगी? ना, पूर्ण बहुमत से सरकार किसी की नहीं बनेगी, आरएलपी की जरूरत रहेगी और पार्टी रहेगी। सलीम मोहम्मद जी से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। सलीम जी, आपके यहाँ डूंगरगढ़ तहसील काफ़ी नज़दीक पड़ती है। डूंगरगढ़ तहसील से निर्दलीय एक उम्मीदवार है प्रीति शर्मा, जो शायद बीका रामसरा की है, और उनके समर्थन में पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी निर्दलीय उम्मीदवार भी उनका सपोर्ट करने के लिए उतरे हैं, अपने पर्चे भी उठाए हैं। गिदर लाल जी मैया, प्रीति शर्मा, और किन के बीच टक्कर रहेगी और किसका पलड़ा डूंगरगढ़ तहसील में भारी है? तो टक्कर मंगलाराम जी गोदारा और क्या नाम ताराचंद सारस्वत के बीच रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच। निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार हैं उनका कोई विशेष नहीं रहेगा। और पहले यहाँ पे जो कॉमरेड की जो भावना थी इस डूंगरगढ़ तहसील में, वो कॉमरेड की भावना निकल चुकी है या अभी भी कॉमरेड उम्मीदवार वोटर है यहाँ तहसील में? इस बार मियाँ जी के बहुत कम आसार लग रहे हैं। पिछली बार तो बहुत चुनाव जीते थे, इस बार बहुत कम लग रहा है चांस। टक्कर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहेगी। तो कारण वो एमएलए रहे थे, तो उनका तो दबदबा होना चाहिए कायदे से। वो तो डूंगरगढ़ की जनता जानती है कि विकास किया या नहीं किया। आप उनसे पूछो जाके, पता लग जाएगा कि क्या किया मियाँ जी ने। यहाँ ग्राम पंचायत में राजपूत समाज के वोट किसी तरफ चल रहे हैं, उनका सपोर्ट कहाँ है? राजपूत जो वोट बैंक है लगभग बीजेपी की तरफ जाने के असर दिखाई दे रहे हैं। आज राजपूतों की बड़ी पंचायत सुजानगढ़ नाथो तालाब के अंदर चल रही है, और पूरी सुजानगढ़ तहसील के राजपूत वहाँ अपनी मीटिंग कर रहे हैं। किसको समर्थन देते हैं, किसका योगदान रहेगा, काफ़ी वहाँ समाज की विशेष चर्चा भी होगी। उसके आधार पे थोड़ा सा आंकलन ज़्यादा बढ़ेगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा। आज शाम तक ये निर्णय शायद आने वाला है। आपको क्या लग रहा है, मनोज मेघवाल के प्रति विचारधारा है राजपूतों की? वो तो वही बताए, जनता बताएगी जो वोट। पिछले भंवरलाल जी चुनाव में राजपूतों ने खूब वोट दिए, दिए थे वोट। मनोज के उपचुनाव में भी खूब वोट मिले। इस मर्तबा क्या लग रहा है? 5 साल में विकास किया है कांग्रेस ने, उसके अगर वोट देगी तो जनता को मनोज को वोट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ग्राम पंचायत से हमारी फैक्टर टीम है, वो लगातार सर्वे कर रही है। पहले हम एक दूसरे स्थान में थे, और अभी हम यहाँ गांव के मेन बाजार के अंदर बैठे हैं, और काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हमने लोगों से की। करीब करीब मनोज और संतोष का पलड़ा बराबर दिखाई दे रहा है इस गांव में। कोई भी किसी भी विशेष व्यक्ति का कोई विशेष यहाँ प्रभाव नहीं रहेगा कि एक तरफा संतोष मेघवाल को वोट मिल जाए या एक तरफा मनोज मेघवाल को वोट मिले, और करीब करीब पलड़ा बराबर रहेगा। थोड़ा सा आरएलपी के जो यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता नहीं होने के कारण थोड़ी सी आरएलपी पार्टी है वो कमज़ोर नज़र दिखाई दे रही है, यहाँ पे कमज़ोर दिखाई पड़ रही है। राम राम साहब, धन्यवाद। आ जाओ दीदी जी, आ जाओ। हाँ चालू रहने दो, बंद नहीं करना, चालू। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। तो जगदीश जी कहीं लगे था चुनाव में? आपके चुनाव में ई बार था लोग गेलो तो बोल वोट दे, सरकार बैठ दी गलौत की, बिल्कुल बैठ दे। जादूगर है? जादूगर है। कितना बड़ा जादूगर है? जादूगर तो यहाँ काम किया जनता का। राजनीति के मामले में इससे बड़ा कोई जादूगर है क्या? इससे बड़ा जादूगर मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। मोदी को टक्कर दे सकता है ये आदमी? बिल्कुल दे सकता है। तो ये प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं हमारे सीएम साहब जो अशोक गहलोत? वो तो देखो 2024 में अभी उन्होंने इशारे में कहा था कि मैं इस कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। तो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि भाई मैं सीएम अगला, मैं यदि ये यहाँ पे कांग्रेस सरकार बनाती है तो सीएम मैं ही रहूँगा। तो क्या आपकी इच्छा है कि हम उनको पीएम के उम्मीदवार के रूप में देखें अशोक गहलोत को? बिल्कुल बिल्कुल। सचिन पायलट के बारे में क्या विचारधारा आपकी? ठीक है, वो भी बढ़िया है। तो उनकी आपसी जो कलह थी वो खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म हो गई। यहाँ इस सुजानगढ़ तहसील में कोई भितरघात की संभावना है किसी पार्टी के साथ? भितरघात कोई सी भी पार्टी के साथ में कोई भी व्यक्ति कर सकता है क्या? ये बीजेपी वाले कर सकते हैं। किस व्यक्ति की ओर संकेत है आपके?
संकेत तो देख लियो, हमारे यहाँ गांव के हैं, सोन दिलों रोड। भितरघात करेंगे संतोष के? तो संतोष के तो करीबी माने जाते हैं सोन जी, भितरघात की संभावना। क्या था ना निर्दलीय में क्या था ना, जैसे ऑडियो वायरल हुआ था खेमाराम जी का। जैसे खेमाराम जी के समर्थकों ने इस्तीफे दिए, कुछ लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि भाई खेमाराम जी भितरघात करेंगे, लेकिन मनभरी देवी अभी तक खेमाराम जी ने मत साझा नहीं की है गांवों के अंदर जो चौपालें चल रही है। हालांकि विधानसभा सुजानगढ़ प्रधान मनभरी देवी ने मत साझा की है, और अनिता जी जो यहाँ से जिला परिषद सदस्य है हमारे सांडवा से, ये अपना एक ही इलाका है जिला परिषद में, तीनों मात्र शक्तियां लगातार गांवों की चौपालों में जा रही है और संक्षिप्त भाषण और संक्षिप्त अपने विचारों को वहां प्रस्तुत कर रही है। लेकिन खेमाराम जी खुल करके खेमाराम जी का सामने नहीं आना थोड़ा भितरघात की ओर संकेत कर सकता है। और पुषाराम जी प्रधान के बारे में क्या विचार है आपके? वहाँ टक्कर है, जीत सकते हैं पुषाराम जी इस बार? निकल भी सकते हैं। निकल सकते हैं। नरेश गोदारा घाटा करेगा? नेश का कुछ नुकसान करेगा। और अविनाश महर्षि जीत सकते हैं? अगर घाटा करेगा तो फिर अविनाश के चांस बनते हैं। और चूरू जिले में 6 सीटें हैं, कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी? 6 में से 4 सीटें फाइनल है। कौन सी 2 सीट हरवा रहे हो आप? कौन सी में टक्कर मान रहे हो? टक्कर कौन सी में दो? टक्कर एक तो रतनगढ़ होगी, एक तारनगर है, वो टक्कर है, वहाँ पर टक्कर है। तो राठौड़ साहब सीएम के चेहरे, अपने आप को सौ घोषित सीएम का चेहरा है राजेंद्र राठौड़ का, तो क्या वो सीएम बनने की उनकी जो ख्वाब है वो पूरा हो जाएगा? मुश्किल है। सीएम बनने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं होगा राजेंद्र राठौड़ का, और मुश्किल ही नजर आ रही है। राम साहब धन्यवाद। फैक्ट टीम लगातार फैक्ट टीम का सर्वे जारी है देहात के इलाकों में, और करीब करीब हम गाँवों को टच कर चुके हैं, और लगभग सुजानगढ़ तहसील में दोनों पार्टियों की टक्कर है, और आरएलपी थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई पड़ रही है, ऐसा लोगों का कहना है और ऐसा जनमानस की भावना है। चूरू जिले की विधानसभा तहसील के इयारा ग्राम पंचायत के महीने फैक्ट टीम पहुंची है, और आप सब बड़ा बुजुर्ग अपने बैठे हैं और दीपावली की त्यौहार पर खूब आनंद आपकी हताएँ को ले रही है। सर्वप्रथम तो सगला बुजुर्गों ने हमारा राम सा। काय नाम है मैं तो नागो? मारा नाम भीम सिंह है। किन जीतो चुनाव? चुनाव मैं तो संतोष वोट जहाँ संतोष नहीं जीता। कता वोटों जीत सके? अब कता तार मान ज्ञान कौन अठों ई ग्राम पंचायत कता वोटों में करी जी? ये ग्राम पंचायत रही एक वोट रख रही। आरएलपी रोकी है के प्रचार प्रसार ऐसा कितना वोट डे मिली? वोट 15 से मिली। राम साहब। राम किन जीता हो चुनाव? अब चुनाव देखो कोई भाग जो जीत खान पड़ा पहले और चुनाव जी मतलब कई लोग के भाई अब विधानसभा तहसील को और सुजानगढ़ तहसील को चुनाव हो गयो कि संतोष जी को 10 सालों को कार्यकाल 8 सालों को है जो विधानसभा तहसील का गांव है, बुने मनोज जी का बहुलाज के भी सड़ो क्षेत्र एक ही है, पर अब वो यहाँ थोड़ा ऊन लगे भाई विधानसभा तहसील के में ज़्यादा काम करे ये उन्हें काम करे, तो की को पड़ो भारी रे? अब कहीं कह सका भारी खान ठा पड़ा जनता पर है। राम साहब की को पड़ो भारी है? संतोष बीजेपी को कितना वोटा करे जी संतोष? रही गाँव में 200 वोटा कर सके कितना वोटा जीत सके संतोष? कहीं ठा पड़े पहले और मनोज 3 महीनों कैंडिडेट कौन बढ़िया आप पार्टी बाजियों ऊपर उठ रहा देखा 3 महीनों योग्य उम्मीदवार कौन है? जीत राय जो बढ़िया है। जीत रहा है जो आप बहुत बढ़िया है। राम साहब क्या दिवाली को माहौल क्या चला यहाँ तकड़ो जोरदार क्या अब क्या दिवाली खुली मनी रही है चुनाव होने में अच्छी भली तो दिवाली के साथ की चुनावी चर्चा भी चलती हुई गाँव का में नहीं चले क्या को नहीं किन जीता होते? संतोष ने पक्की बाबूलाल कुलदीप ने टिकट देने की रेगर समाज का वोट टूटी की कांग्रेस का 50,000 लीजिए वो 50,000 लीजिए तो रेगर समाज का करीब आदमी है जिसका कांग्रेस से सपोर्ट करे जब मनोज मेघवाल ने की घाटो हुई लाली जाता भी दे
तो घाटो ये बाबूलाल कुलदीप संतोष ने गणो है कि मनोज ने गणो है? ठीक है सर। यहाँ ग्राम पंचायत में हमारी रिपोर्टिंग चल रही थी और करीब करीब समर्थन है वो यहाँ ग्राम पंचायत में संतोष मेघवाल का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ आरएलपी के वोट भी है और मनोज मेघवाल के समर्थक भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ परचम संतोष मेघवाल के सबसे बड़े कार्यकर्ता भाजपा के सोनजी लोम रोड के कारण ये उनका गांव है और उनके कारण यहाँ भाजपा समर्पित जो वोटर है वो थोड़े ज़्यादा रहेंगे और संतोष मेघवाल का यहाँ पे दबदबा थोड़ा भारी लग रहा है, ऐसा गांव वालों का कहना है। राम राम सा, जय हिंद जय भारत। तो है दो भैया की दुकान है और अठे की कचौरी पकौड़ी बड़ी प्रसिद्ध है। तेल किसे यूज करो? तेल दीप ज्योति तकड़ो ओरिजिनल। चुनाव किन जीता हो? सुना तो हमें पकौड़िया को टेंडर दे जगन, कभी जगन पकौड़िया को टेंडर दे, मैं तो बिन चुनाव जीता हूं। नहीं जीता कोई 2 जना दे दियो चुनाव, 2 दिन दे तो दुनिया नहीं देता, हगड़ा परिवार आधा था देता बोर्ड आरएल पीड़ कह दियो मारी जिमा हो चुना आरएल पियाला देखो थांके लिए मजूरी पहली है। मजूरी देखो मजूरी काई नाम है तांको? मारा नाम कालू प्रजापत है। मजूरी लारी 39 जन की आदमी भी देखी जावे। प्रजापता को सपोर्ट तो कासा कासा थे समझो मैं काई देख लेते ही समझो बताऊं काई चाहने वाली कातर में क्यों बोलड़ो बारी भारी तो जो लार कांग्रेस रही हो मनोज चोखो संतोष। देखो भाई संतोष ने मारी तो पर केडी कोनी, मनोज तो मार तो भंवरलाल जी हूँ पर केड़ा है भंवरलाल जी 21-19 मनोज। देखो भाई ओजू भी तो पर केड़ो कोनी ओजू बाकी है काबिल, काबिल पढ़ा लिखा है लड़का, बढ़िया लिखा है। भंवरलाल जी तो बॉडी भंवरलाल जी तो राजस्थान में छा भी युग पुरुष थे वो, मुख्यमंत्री दावेदार वो आदमी। हाँ बिल्कुल। है नाम ऐसा? नाम राम जी विजय सिंह है। रामदेव नाम राम जी हमारा तो विजय सिंह है। अच्छा विजय सिंह कौन से गाँव का? बिलनिया सर। बिलनिया सर गाँव बागरा सर बिलनिया सर कात लालगढ़ बिलनिया सर बेसार सारी हो गया तो हाँ तो रहे तो थाके विधानसभा किसो लगे? नौका 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 हाँ किन जीतो नौका? बिहारी जी बिहारी जी ने तो रमेश ड्यूटी बीमार पड़ी है बंगलू गई मतलब सहानुभूति का वोट बटोरने का प्रयास करे कहीं कामयाब हो जी? तो कामयाब ना दाप करनी चाहिए, इतना साल हो गया अभी नहीं दाई पे अब 1 साल में थोड़ी दापे तो सहानुभूति के वोट लेने नाम तो सेवा करनी चाहिए, धाप लेनी चाहिए कि भाई इतना साल मेरे किया तो अब कोई दूसरे आदमी ने मौका देवा कहीं हगड़ा पद बंद दे दिया। अब मैं लान एम पी हो बे रह गया भले दाप कौन होगी जनाब सुशीला देवी है कि मैं घर हूँ तो बे कहीं कर ली बोली कौन जाने बे अंगूठा छाप किस स्कूल किया मैं तो घर किया हाउल चाह कौन बनी देखो विकास किया करी कितना वोटा जी थी बिहारी जी? बिहारी जी देखो फैसला तो मैं घणो कौन रहे 5-4 हज़ार वोटा जीती बाकी जीती बिहारी जी। बाकी है टक्कर आरएलपी को की बंटी आरएलपी रट कौन है चाकई कौन ओ कहीं मामलो है अब के भाई जड़ जिया मतलब जिया मुकेश भागड़ लाडनू में चुनाव लड़े, रामेश डूडी लड़े या बटपूसा राम जी लड़े या अशोक जी गहलोत है, बड़ा बड़ा नाम है जगह सामने हनुमान बेनीवाल आपका कैंडिडेट उतार आई को नहीं कोई या कोई जाति के समीकरण है कहीं मामलो है? मिल्यूड़ा है सगड़ा जड़ जाट समाज का जगह मान लियो भाई कांग्रेस चुनाव हारता थी के बट वो कैंडिडेट नहीं उतारे कोई विशेष तन लगे यहाँ की जाति रो तो विशेषकर है जाट जगह जाट उतारे राजपूत है जगह राजपूत उतारे सगड़ा आप आपके समाज को करे समाज को करे सगड़ा आप बात जायज है बात तो जायज कौन मन बाकी जनता है। अब देखो लोकतंत्र में ऐसा जायज नहीं है, सब भाइयों को समान रखना चाहिए, समानता का अधिकार है सबको। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सिंह जी। थैंक यू। आओ पकौड़ी करो मजा। 3 गांव के मैंने मगल टीम फैक्ट्री अंदर पहुंच गई है और मंगसा के गांव का लोग केट बस स्टैंड में बैठे हैं, चर्चा करा आप चुनावी। राम राम सा दिहाड़ी का राम राम साहब। किन जीता हो चुनाव? अब चुनाव देखो जनता रो काई ठा पड़े टक्कर की के संतोष के मनोज के आरएलपी तीन मन टक्कर की हुई? हम बीजेपी री होती लागे मतलब बीजेपी री कांग्रेस री बीजेपी कांग्रेस टक्कर हुई तो कितना वोटा हूँ बीजेपी आगे रह सके? बीजेपी फुल आगे रेसी हो गया चुनाव जीती फुल एकदम डेफिनेट। संतोष को है दबदबो, महिला होने के कारण है कि बीजेपी के नाम को ही है? बीजेपी नाम रो है महिला को बीजेपी नाम रही है तो बीजेपी के नाम को दबदबो है। राम राम सा राम राम पीड़िया फूंको हाँ फेफड़ा खराब हो जी ना अब जी तो जी घना फेफड़ा आप तो करा करनो ही गई है कि जिंदगी जी ली। किन जीता हो चुनाव? सुना मनोज ने
कितना वोटों आगे निकले तो मनोज भाई बहुत मन ध्यान को नहीं 1300 वोटों मनोज आगे रही सीटों यहाँ अटकता वोट पड़े 25 वोट है यार मनोज 1300 आगे रही मतलब बेटे संतोषकार RLP का समुदाय 400-500 वोट है इतना वोट पड़े बीजेपी कातर बेल्ट हूँ कातर माना पाएगा ओ नाम है भाई जी राम राम सा दियाड़ी रा काय नाम है ता क्या राम है की को पलड़ो भारी लागे आपके चुनाव में चुनाव की रो पलड़ो भारी है अब किस मान के किस लग गए अरे थाने थोड़ा है थाने पूछे मैं तो थाने अंदाज काटा मान था की कौन बड़े हाले दियाड़ी में लाग मेरे लोग कहीं बीजेपी लागे माने तो कितना वोटा दी थी संतोष कोई 2-4 हज़ार टक्कर है मतलब मोटा मोटी जीती बीजेपी लेकिन एक 2-4 हज़ार की वोटा अंतर रह सके और टक्कर जबरदस्त है कोई भी चुनाव जीत सके और कोई भी हार सके ज्यादा इकला रहे मतलब क्लियरेशन की कोई कोनी 20-20 हज़ार वाली बात कौन नहीं 20-20 हज़ार वाली बात निमड़ गई है और करीब करीब टक्कर है जबकि बता रहे हैं बुजुर्ग और थे जगह ये तेमने से ग्राम पंचायत उद्देश्य देख रहे हो और कई काफ़ी लोगों में बातचीत करी और भी मांग सके कई लोग है विराजमान राम राम सा राम राम सा राम राम किन जीतो चुनाव कांग्रेस मनोज मेघवाल पता खंडेला राम भाई लगाओ कौन लड़े पर चुनाव महादेव सिंह महादेव अच्छा महादेव सामने कौन है सामू मेल किताब उठाऊं जीती खंडेला कांग्रेस कौन कत्ते बोटम जीत भाई तो मनी ठाक जीजे सी पक्का पक्का राम राम साहब वही गाँव की कि किन जीता हो चुनाव संतोष ने संतोष ने किताब उठाऊं जीती संतोष अब देखो वो तो अगली जाने अटो किताब उठा के रखो संतोष ने टक्कर मानो टक्कर मानो जबरदस्त जबरदस्त RLP को RLP 5 ही वोट है मतलब तीन के बराबर वोट आएगी बराबर कौन है बराबर कौन है मतलब टक्कर दो की है संतोष की मनोज की हाँ चलो ठीक राम राम साहब बोलो राम सा हाँ राम सा बोलो तो दिवाली बधाई बहुत बहुत आने किन जीतो चुनाव सुना किस्मत है देखो जीत तो की को करोड़ों भारी है तो की को मत तो लगे थाने थे बुजुर्ग आदमी हो माए तो मांगा कि थे उम्र घनी खाई हो माना मजबूत कौन लगे तो मनोज लगे मन तो किताब उठाऊं जी जी मनोज अंदाजन मैं ये खाया अंदाज है पहले कौन अंदाज बाकी मनोज को करोड़ों भारी है राम साहब किन जीतो चुनाव किन जीतो तो कोई किस्मत है जगह जीती सा अटो की को करोड़ों भारी है मनोज को किताब वोट पड़े देंगे सर में वोट तो भाई कौन गिनिया कौन कोई अंदाजन जी मतलब लगातार थे रहे हो जनाटे 3000 वोट 3000 वोट पड़े करीब करीब मनोज को पड़ो भारी है बोलो राम सा काय नाम है नतमल सुजानगढ़ सिटी का हो चिचान सिटी तो काय माहौल लगे माहौल अबार जोर को ये दिवाली थी तो ठीक है मजदूरी तकड़ी मजदूरी भी नहीं तो પછી भागता के दी फिरा चुनाव किन जीता चुनाव अबार की कोई कोनी उजे रोड़ो सुजानगढ़ सिटी में दबदबो किरो है माहौल मनोज को हाँ पक्को काम करवाया मनोज हाँ 100 के ताई काम करवाए यहाँ बस मन चला किन जीता हो चुनाव संतोष ने पक्की बात पक्की किताब वोटों वगैरह वोटों अटो मनगामू 300 वोट आगे वैष्णव बस और आपने एरिया आगे RLP को कतो वोट पड़ छे वैष्णव पहले क्या है कि RLP को पहले के RLP के मैंने सोंगना वोट पड़िया ये ग्राम पंचायत के मैंने अब के कताक पड़ी कहीं कम या बढ़िया गटिया कारण भाजपा संतोष खड़ी होना वोट घटिया है कैंडिडेट चेंज होना वोट घटिया है अगर सीताराम जी नाइक होता तो बताइए वोट मिलता मिलता वो प्रभाव रही है नाइक समाज थोड़ी सी दूरी बनाई है और नाइक समाज संतोष नहीं वोट कर सी वोट कर से ये बात सर पिछली बार कैमराम ने वोट कम मिलिया नाइक समाज सीताराम जी नाइक ने वोट दिया सके
सीताराम जी वोट मिले, अब की बार टिकट चेंज होने, RLP में चेंज हो गया माहौल ही, पूरा माहौल चेंज है। माहौल है चेंज हो गया, नाई समाज आ गया बीजेपी में, मेघवाड़ समाज है जो बढ़ गया RLP में, क्यों चंद्रशेखर मिलना सब अड़ंगो पूरे चेंज हो गया, अच्छा रोड का दौड़ हो गया मामलो, पूरे चेंज हो गया सिस्टम। तो जना कहीं ठापड़े के संतोष जी थी थका तो वोट बारह जा रही है, थका तो वोट कम है सुजानगढ़ तहसील में। पार्टी लाल खेमराज में 44,000 वोट मिला, हाँ ठीक है, 44,000 हमारी पार्टी का है। संतोष लाल निर्दलीय खड़ी हुई पे वोट और संतोष के साथ है, प्रभाव पड़नी हो तो बी के मैन संतोष ने कई कांग्रेसी वोट कौन दिया, कई कांग्रेसी पूसाराम जी का आदमी वोट कौन दिया अभी चुनाव में। 44,000 हमारी पार्टी का जो ना बीजेपी का 44,000 खेमराज जी मिला तो है ही, 12-13,000 संतोष का है, प्लस पॉइंट वोट घटे है मनोज मेघवाल के, क्यों कुलदीप ने टिकट मिलना, सुजानगढ़ का वोट है 15,000-16,000 कुलदीप ले जगह कांग्रेस का जाए प्योर, वो फायदा हो गया। प्लस मेघवाड़ों का वोट था, मेघवाड़ समाज का जो वोट था RLP में गए, आधा 50% RLP में गई, चंद्रशेखर मिलने से आधा वोट RLP में गए। और रेगर समाज के वोट तो बाबूलाल कुलदीप लेगा, ये तो तय बात है, कांग्रेसी वोट थे रेगर समाज, सीधे प्योर है। रेगर समाज का जो वोट था कांग्रेसी, हमारे बागसरा नजदीक गाँव है उसमें रेगर समाज के 5.5 वोट है, वो पूरा कुलदीप का है टोटल सर्वे निकाल लिया आपने, कांग्रेस का वोट था प्योर। इसका मतलब कांग्रेस चुनाव आ रही है सुजानगढ़ से, आ रही है, संतोष जीतेगी 15-16,000। तो मनोज मेघवाल ने लोग कह रहे हैं भी काम तो खूब करवाए हैं, कोई कामों का असर नहीं रहेगा, कुछ नहीं किया इधर, कुछ नहीं किया, कोई बिल्कुल एक काम भी नहीं किया। एक ट्यूबवेल की मांग की थी पीछे, वो भी नहीं गई, ट्यूबवेल की भी मांग पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई थी, और ये कीचड़ वगैरह आ रही है गली, ये सब कुछ नहीं किया, हमारे कोई निर्माण नहीं, खाली बोर्ड लगा के गए। और अध्यापक पूरे हैं सरकारी विद्यालय में, कम ही है, कमी है। और यहाँ ये आपके चिकित्सालय में, चिकित्सालय में नर्स है, नर्स है, कितने पद है यहाँ पे? यहाँ पे पद तो 4 है, लेकिन 2 नर्स है, यहाँ 2 नर्सें हैं, 2 पद खाली है, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारियों के मामले में मनोज थोड़ा पिछड़ा हुआ रहा है, पीछे हो रहा है, ट्यूबवेल नहीं करा हुआ रहा है, ट्यूबवेल नहीं करा पाया, पानी पीने पानी व्यवस्था मांगी थी, IT सेंटर उद्घाटन था सब सेंटर का, तो उस टाइम उसने ट्यूबवेल मांगी थी, तो उस टाइम बोला सोच के दूंगा भाषिणा को, उसके बाद नहीं दिया। प्रधान जी ने बोला था पूसाराम जी ने कि ट्यूबवेल दे दो, एक भाषिणा नहीं दी। तो पूसाराम जी मतलब ठीक है, मनोज ने काम अच्छे नहीं करवाए हैं, बात ये है। प्रधान जी जी बनू चुना वो रतनगढ़ जाने, वो इलाका जाने, ताकि मन भावना खाई है पूसाराम जी के प्रति, किसकी ताकि भाजपा को जिताने जा रहे हैं। ठीक है, राम राम सर, धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर। किन जीता हो चुनाव? संतोष जी हाँ बता मोटा 250 वोट हाँ मत राम राम राय वो पट भगाई नहीं होते बहु प्रचार कौन है कोई प्रचार करने तो मेरे पूछना है दुकानदार क्या चले दिहाड़ी के बढ़िया चले लूटपाट करो कि उचित रेट के महीने जो लोग आयरन में जो ईमानदार दुकानदार होते हैं ईमानदार कैसा माता बहना बेटी है और भैंसना ग्राम तो महीने कपड़े की दुकान है भंवरलाल जी की मैंने बढ़िया शॉपिंग करना आई है दीपावली के टावरा से कपड़ा ले जा रही है और उचित रेट के महीने सामान मिले कोई भी आसपास के गांव रहने का लोग अगर लेना हुए तो डार संपर्क कर सको। राम राम साहब। राम राम सर राम राम किन जीतो चुनाव? चुनाव में तुम्हारे घर का नहीं जीता हाँ बोलिए पुकारो को नहीं गई है वो 1 मिनट आओ क्यों बोरिया तो पुकारो को नहीं गई ना बोरिया कोई को नहीं पुगा सही बात भूखिया पानी खाम चाल है बीजेपी जीता ना क्यों टेंशन लो बीजेपी जीता बिल्कुल ठीक है। राम राम सर। राम राम सर राम राम क्या नाम है? नारायण नारायण जी। हाँ साहब किन जीता हो चुनाव? वोट बीजेपी ने परंपरागत वोट है मांगो राजपूत हो गया ना बाणिया बाणिया ब्राह्मणगर आप वोट परंपरागत वोट है कितना वोटा दी थी संतोष इको कोई आइडिया को नहीं देखो जो भी है वहाँ की कोशिश तो आई है जी जी क्यों कहीं लगे समाज वोट देसी की सिटी बिल्कुल देसी सिटी मत हाँ बिल्कुल दई जबरदस्त सर धन्यवाद। ओके सर। सुजानगढ़ तहसील के बासिना ग्राम पंचायत में हमारी टीम पहुंची है और ग्रामीण यहाँ बैठे हैं काफ़ी दुकानों पे दीपावली खरीदारी भी कर रहे हैं और मानाराम जी चौधरी की प्रतिमा तो इस गांव के लिए पूजनीय थी और आज भी है और युगों युगों तक रहेगी। इस ग्राम पंचायत में हम चुनावी सर्वे करने के लिए आए हैं। राम राम सर। राम राम शाह राम राम क्या नाम है? कृष्ण राम किन जीतो चुनाव? चुनाव तो कहीं ठा पड़े किन तो तीन टक्कर है तो टक्कर है हाँ लगभग वोट मिली तीन बरोबर से आगे RLP आगे ही रही पेल खड़ जाए कुछ हाँ। राम राम साहब। राम राम क्या नाम डोगरा? टिकुराम नाम टिकू राम जी। किन जीतो चुनाव? चुनाव तो जीत जनता पड़े पहले कहीं बताओ आइडिया बताओ पहले कहीं ना बताओ अंदाज तो ये अंदाज बताओ जीत वोट तो कांग्रेस में भाई हवा गिरी है वो भी रही है हमारे तो लाड़दान की कहीं बड़ा मुश्किल लगे
राम राम साहब। राम राम सर राम काय नाम है? मनाराम मनराम जी दिहाड़ी पर यहाँ बताएं ठोको कि टापना ताने पटाका पुटका ले जियो रजीवन कहीं करा रजीवन हैं कि लियो दुकान पर ले हजू आई कि जानी तर जी कानू तेरा कई बार का दुकानदार बैठे अपना मजदूरी कराओ बस की खराब है मधु तो बात है माहौल लगे हाँ माहौल तो भाई पहले खाई डाबड़ा कहीं है वो कहीं बस ग्राम पंचायत किन बारी बताऊं अगर देखो मैं तो खेत में अब हूं तो ढाणी में अभी आया कह रही है गणू तो कहता हूं मैं कम कम है गांव में तो सब काम है उल्टी को अब पहले खाई डाबड़ा बता किल ये बताओ कहीं बनाया कोनी माहौल मन डाना जी थी उनकी प्रधान जी राम राम साहब। राम राम साहब। किन दो चुनाव चुनाव तो रिजल्ट आया जन ठा पड़ी है रिजल्ट तो आज सड़ा नहीं पड़ती जने ठा पड़ी पहले थारो बताओ अंदाज तो काय बताऊं मैं तो लाडनो तहसील का मागर भाकर जीता हूं मैं तो बाकर जी जी हाँ। कता बोटा अब जीतन को खाई ठा जीत जाए वो अब तो ध्यान है जी जी पक्को पक्का। चलो राम राम माता जी। राम राम काय राम नाम है? हमारा नाम छोटू हैं छोटू है छोटू छोटू देवी जी मंगसा के हाँ किन जीता हो चुनाव? पुष्पाराम जी जीता दूसरा नहीं जीता हो कितना वोटा हो जीती पुष्पाराम जी? हमारा तो 7-8 वोट है कबा नहीं दिया तो थारे एड पुष्पाराम जी खिड़िया को नहीं रतन तहसील के मैंने खिड़िया तो मनोज मेघवाल संतोष मेघवाल है यहाँ के कांग्रेस ने वोट बीजेपी ने कांग्रेस ने कांग्रेस ने जी जी कांग्रेस ठीक है